आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HP अलाइड सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा HP जीके सेक्शन का पार्ट 1, जहां पे हम टॉप 30 MCQs को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग HS, नायब तहसीलदार, स्पेशली अलाइड सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? ए ऑप्शन 1966, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन 1978। सही आंसर है 1970। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी ठकुराई थी? ए ऑप्शन मधान, बी ऑप्शन ठियोग, सी ऑप्शन कोटी, डी ऑप्शन रतेश। तो इसका सही आंसर है पहली उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी ठियोग में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात क्या है? ए ऑप्शन 918, बी ऑप्शन 942, सी ऑप्शन 972, डी ऑप्शन 976। सही आंसर है सी ऑप्शन 972। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नवाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के किस कस्बे के पास है? ए ऑप्शन करसोग, बी ऑप्शन सरका घाट, सी ऑप्शन जोगिंदरनगर, डी ऑप्शन सुंदरनगर। सही आंसर है सरका घाट टाउन के पास मिलेगा आपको नवाही देवी मंदिर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नरसिंह टिब्बा चोटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन बिलासपुर, बी ऑप्शन कुल्लू, सी ऑप्शन चंबा, डी ऑप्शन किन्नौर। तो नरसिंह टिब्बा चोटी मिलेगी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है? ए ऑप्शन तेलंग, बी ऑप्शन कालीचो, सी ऑप्शन छाबिया, डी ऑप्शन चोबू। तो कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है तेलंग दर्रा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्राचीन समय में कौन से पर्वत श्रृंखला को मानव पर्वत के नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन धौलाधार, बी ऑप्शन पीर पंजाल, सी ऑप्शन झांसकर, डी ऑप्शन शिवालिक। तो इसका सही आंसर है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंद्रनाहन ग्लेशियर से कौन सी नदी जो है निकलती है? ए ऑप्शन यमुना, बी ऑप्शन बसपा, सी ऑप्शन पब्बर, डी ऑप्शन टॉन्स। सही आंसर है पब्बर रिवर निकलती है चंद्रनाहन ग्लेशियर, जो कि आपको मिलेगा नियर रोहड़ू, डिस्ट्रिक्ट है आपका शिमला। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कसोल जो गर्म पानी का चश्मा है हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन चंबा, बी ऑप्शन मंडी, सी ऑप्शन कुल्लू, डी ऑप्शन शिमला। तो इसका सही आंसर है कसोल मिलेगा आपको कुल्लू में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सतलुज नदी जो है किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन शिपकी, बी ऑप्शन स्पीति, सी ऑप्शन कल्पा, डी ऑप्शन रामपुर। तो सतलुज नदी हिमाचल में एंटर करती है शिपकी में। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है लाहौल स्पीति जिले में आता है? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही आंसर है 25%।
एग्जैक्ट बोला जाए तो 24.85%, अप्रॉक्स है आपका 25%। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए ऑप्शन 37,655 स्क्वायर किलोमीटर, बी ऑप्शन 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, सी ऑप्शन 65,753 स्क्वायर किलोमीटर, डी ऑप्शन 76,535 स्क्वायर किलोमीटर। सही आंसर है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पार्वती नदी का जो हिमाचल में है उसका मुख्य स्रोत कौन सी झील है? ए ऑप्शन सरवालसर, बी ऑप्शन सुखसर, सी ऑप्शन मानतलाई, डी ऑप्शन महाकाली। तो पार्वती नदी निकलती है मुख्यतः आपके मानतलाई झील से, जो कि है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन बंसीलाल, बी ऑप्शन लालचंद प्रार्थी, सी ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यान, डी ऑप्शन एम.एस. रंधावा। सही आंसर है राहुल सांस्कृत्यान। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ऊपरी किन्नौर क्षेत्र में मृतक व्यक्ति के कान में लामा के द्वारा कौन सा कथन जो है बोला जाता है बिल्कुल धीमी आवाज में? उस कथन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन फुआ, बी ऑप्शन दुरसा, सी ऑप्शन काफरा, डी ऑप्शन कुनियाल। तो जो मृतक व्यक्ति के कान में लामा के द्वारा शब्द कहे जाते हैं उन शब्दों को बोला जाता है फोहा। ए इज द करेक्ट आंसर, और ये होता है अपर किन्नौर रीजन में। अगला प्रश्न है आपके पास, अंग्रेजों की गोरखाओं के साथ जो लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई, जिसमें किन ठाकुराइयों को बुशहर के अधीन जो है कर दिया गया, मतलब बुशहर जो रियासत थी उसमें डाल दिया गया, कौन सी वो ठाकुराइयाँ थी? ए ऑप्शन बलसन एंड सांगरी, बी ऑप्शन कोटी एंड मधान, सी ऑप्शन ठ्योग एंड रतेश, डी ऑप्शन खनेती एंड देलत। सही आंसर है खनेती और देलत को डाला गया था बुशहर रियासत में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में खम्पास को क्या कहा जाता है? जो खम्पा प्रजाति के लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन नयोंदी खम्पा, बी ऑप्शन घारजा खम्पास, सी ऑप्शन थाबा खम्पास, डी ऑप्शन निखोर खम्पास। सही आंसर है उनको कहा जाता था थाबा खम्पास। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ओडम्बर्स अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते हैं? मतलब उनका ओरिजिन किस ऋषि के साथ है? ए ऑप्शन गौतम, बी ऑप्शन वशिष्ठ, सी ऑप्शन विश्वामित्र, डी ऑप्शन भृगु। सही आंसर है ओडम्बर जो हैं अपने आप को संतान मानते हैं विश्वामित्र ऋषि की। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा रियासत के किस राजा को जो है मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि वास्तव में वो जिंदा था? ए ऑप्शन करमचंद, बी ऑप्शन धर्मचंद, सी ऑप्शन रूपचंद, डी ऑप्शन हरिचंद बन। तो सही आंसर है वो था राजा हरिचंद बन। फिर बाद में इसने हरिपुर रियासत की स्थापना की, गुलेर रियासत की, जहां पे हरिपुर को उसके कैपिटल बनाया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष के आसपास रियासतों के राजाओं की परामर्श संस्था बनाई गई, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र मंडल, जिसे कहा गया चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना की गई? तो ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंस यानी नरेंद्र मंडल था, इसको किस वर्ष स्थापित किया गया? ए ऑप्शन 1858, बी ऑप्शन 1871, सी ऑप्शन 1905, डी ऑप्शन 1921। तो इसका सही आंसर है 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने मिलकर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी जो है वो राजवन से कलसी जो है बदली, शिफ्ट कर दी? ए ऑप्शन माहे प्रकाश, बी ऑप्शन उदित प्रकाश, सी ऑप्शन सूरज प्रकाश, डी ऑप्शन वीर प्रकाश। सही आंसर है उदित प्रकाश, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस मुगल शासक ने बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह को एक उपाधि दी थी छत्रपति की? तो कौन सा राजा था वो, या कौन सा मुगल शासक था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो राजा केहरी सिंह को औरंगजेब ने टाइटल दिया था छत्रपति का, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1775 ईस्वी के आसपास जो है मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान ने जो कांगड़ा के किले को प्राप्त करने के लिए जो है कांगड़ा प्राप्त करने में किसने कांगड़ा के राजा घमंड चंद की मदद की थी? ए ऑप्शन जस्सा राम सिंह रामगढ़िया, बी ऑप्शन जस्सा सिंह कन्हैया जय सिंह कन्हैया, सी ऑप्शन महाराजा रणजीत सिंह, डी ऑप्शन ध्यान सिंह। तो जो मदद की गई थी राजा घमंड चंद की, वो की गई थी जय सिंह कन्हैया के द्वारा, बी इज द करेक्ट आंसर, कि जिसके अंतर्गत फिर मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान से वो जो है वापिस ले गया कांगड़ा फोर्ट को। अगला प्रश्न है आपके पास, नीचे दिए गए किस शिमला रियासत ने 1814-15 के आसपास जो है गोरखाओं के विरुद्ध जो है अभियान में अंग्रेजों की मदद की थी? यानी गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया, उसमें अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? ए ऑप्शन बुशहर, बी ऑप्शन कहलूर, सी ऑप्शन हिंडूर, डी ऑप्शन सभी ने। तो बुशहर ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, कहलूर ने भी, हिंडूर ने भी। तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है आपके पास, लाहौल और कुल्लू क्षेत्र किस वर्ष जो हैं अंग्रेजों के अधीन आए? ए ऑप्शन 1840, बी ऑप्शन 1846, सी ऑप्शन 1853, डी ऑप्शन 1857। सही आंसर है 1846, 1846 में लाहौल और कुल्लू अंग्रेजों की टेरिटरी बने। अगला प्रश्न है आपके पास, सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी जो है वो शिफ्ट की कहाँ को? पांगड़ा में अपनी राजधानी बनाई सुकेत की। ए ऑप्शन विक्रम सेन, बी ऑप्शन मदन सेन, सी ऑप्शन वीर सेन, डी ऑप्शन महान सेन। सही आंसर है राजा वीर सेन ने पांगड़ा को अपनी राजधानी बनाया था, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला पहाड़ी रियासतों में कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा थी, यानी हिस्सा था वो? ए ऑप्शन भज्जी, बी ऑप्शन बलसन, सी ऑप्शन धामी, डी ऑप्शन क्योंथल। तो सिरमौर का हिस्सा था जो बाद में शिमला का हिस्सा बना वो था बलसन, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस शताब्दी के आसपास लाहौल के जो ठाकुर और राणास थे उन्होंने चंबा जो है वो चंबा के अधीन आ गए, यानी चंबा के कंट्रोल में हो गए लाहौल के ठाकुर और राणा? ए ऑप्शन 5वीं और 6ठी, बी ऑप्शन 6ठी और 7वीं, सी ऑप्शन 8वीं और 9वीं, डी ऑप्शन 10वीं और 11वीं। तो ये आए थे ठाकुर और राणा लाहौल के चंबा के अधीन 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले जो आपका कांगड़े जिले में पठियार और खनियारा के शिलालेखों के जो शिलालेख हैं उनमें से किस क्षेत्र का पुलालेखीय रिकॉर्ड जो है किस श्रेणी में है, मतलब वो शिलालेख किस में पाए गए? ए ऑप्शन लकड़ी के शिलालेख, बी ऑप्शन पीतल के यानी ब्रास के शिलालेख, सी ऑप्शन जो कॉपर है उसके शिलालेख, डी ऑप्शन चट्टानों के यानी पत्थरों के रॉक के। तो इसका सही आंसर है वहां पे पाए गए थे रॉक्स इंस्क्रिप्शन यानी चट्टानों के अभिलेख पठियार और खनियारा में। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुल्लू रियासत के किस के राजाओं की जो वंशावली थी उसको किसने
एडिट यानी संपादित किया था? ए ऑप्शन कैप्टन हारकोट, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, सी ऑप्शन विलियम मूरक्राफ्ट, डी ऑप्शन विलियम फिंच। तो इसको एडिट करने वाले थे कैप्टन हारकोट। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से पार्ट 1 में हमने एचपीजी के सेक्शन के पहले 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एचपी अलाइड सर्विसेज प्रीलिम 2017 के पेपर के बारे में। वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।